नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली की सीरीज़ में हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली के सबसे पुराने, जो लगभग 150 वर्ष पुराना लोहे का पुल है, का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण पुलों में से एक है, जो दिल्ली और कोलकाता को उस समय जोड़ता था। तो चलिए, इस सफ़र में मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली के सबसे पुराने पुल और लगभग 150 वर्ष पुराने पुल में। दोस्तों, इस पुल की एक खासियत यह भी है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नट या बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, इस पुल में मात्र रिवट से ही सारा पूरा पुल तैयार किया गया है। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ इस सीरीज़ में और इस पुल को देखिए, जो लगभग 1 से 150 वर्ष पुराना है। तो चलिए मेरे साथ। इस सीरीज़ में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली का सबसे मशहूर एवं 150 वर्ष पुराना लोहे का पुल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह पुल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1866 में बनाया गया था। इस पुल को कलकत्ता और दिल्ली को आपस में जोड़ने के लिए यमुना नदी पर बनाया गया लगभग 150 वर्ष पुराना यह पुल है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसी के साथ में एक नया पुल अब इसी के साथ निर्माण होने लग गया है। अब इसका काम चल रहा है। दोस्तों, इसमें अभी समय लगेगा, पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह पुल सन 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पुल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस पुल को यातायात ज़्यादा होने के कारण सन 1913 में, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ये इसमें जो सड़क है जिसमें से वाहन निकल रहे हैं, इसी पुल के नीचे एक पुल और बनाया गया है, जिसका जो आप देख रहे हैं सड़क इसमें वाहन चल रहे हैं। इसको सन 1913 में बनाया गया ये पुल है और इसी के ऊपर ट्रेन चलती है, उसके नीचे जो वाहन हैं वह चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हावड़ा पुल, जैसे कि ऊपर वहाँ ट्रेन और नीचे यातायात जो गाड़ी मोटर हैं वो चलती हैं, और इसी प्रकार यह जो पुल है उसमें भी ऊपर ट्रेन और नीचे जो यातायात है वह चलता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पुल को लोहे का पुल कहा जाता है। दोस्तों, यह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बना हुआ है। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने इसे सन 1866 में यमुना पर इस पुल का निर्माण कराया था, जैसे मैंने आपको बताया है। तब इसे बनाने में लगभग 17,16,17,846 रुपये की लागत आई थी। तो दोस्तों, उस समय इसमें लागत भी 150 साल पहले लगभग 17 करोड़, 17.5 करोड़ रुपए के लगभग इस पुल को बनाने में लागत आई थी। दोस्तों, यह पुल शादरा और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ता है। दोस्तों, पुराने लोहे की पुल की लंबाई लगभग 2640 फुट है। इस पुल को बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ा था। दोस्तों, और मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, सन 1913 में इस पुल पर रेलवे की एक और लाइन बिछाई गई। रोड ट्रैफिक के लिए लाइनों के नीचे रोड पुल बनाए गए। अब इस पुल के बगल में एक नया पुल बनाया जा रहा है। इसके बाद पुराने पुल से आवागमन सीमित या बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर भारत में जब भी कभी भारी बारिश होती है तो यह लोहे के पुल के बिल्कुल नीचे से पानी, जो आप देख रहे हैं पुल के बिल्कुल, जो ये सीमेंट का बना हुआ खंभा है, बिल्कुल ऊपर से इसके पानी बहने लगता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के जो लोग हैं इस पुल को बहुत प्यार करते हैं। ना जाने दिल्ली की कितनी पीढ़ियों की यादें इस पुल से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जिन्होंने इसे आर पार रेल या फिर नीचे बस, कार, स्कूटर या टांगों या फिर किसी अन्य वाहन से सफ़र किया होगा, रेलवे की भाषा में इस पुल का पुल नंबर 249 है।
जो रेलवे जब भी इस पुल को किसी कारणवश बुलाती है तो इस पुल को पुल नंबर 249 बताती है। दोस्तों इसी ब्रिज के नीचे हम खड़े हुए हैं जो आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों बेशक एक समय में दिल्ली के सबसे बुलंद लैंडमार्कों में से यह माने जाने वाला एक पुल था। दिल्ली की पहचान यह है लोहे का पुल। नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। दोस्तों लोहे के पुल ने दिल्ली के कई बार बनते बदलते हुए देखा। नए पुल के शुरू होने के बाद हम कह सकते हैं कि लोहे का पुल अब आराम करेगा, लेकिन यह फ़िलहाल दूर की कौड़ी जैसा प्रतीत होता है। पुराने पुल ने लगभग 150 सालों से अधिक समय तक दिल्ली की सेवा की है। दोस्तों जब रेल इसके ऊपर से गुजरती है तब जिस तरह की आवाज़ आती है वह कहीं ना कहीं डराती है। रेल के गुजरते समय कई मुसाफिर नीचे नदी में सिक्का गिराते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस लोहे के पुल को, दोस्तों लगभग 850 मीटर लंबे इस ब्रिज को हेरिटेज पुल का दर्जा प्राप्त है। इसका निर्माण सन 1863 में चालू हुआ था और यह 1866 में बनकर तैयार हो गया था। जिस समय पुल बन रहा था उससे ठीक 5 साल पहले मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके इसी पुल के रास्ते रंगून भेज दिया गया था। दोस्तों पुल शुरू में सिंगल लाइन का था, इसे 1933 में डबल लाइन किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि इसे डबल लाइन किए हुए भी 80 साल बीत चुके हैं। यमुना नदी पर बना लोहे के पुल 12 विशाल, जैसे आप देख रहे हैं 12 विशाल स्तंभों पर खड़ा हुआ है। जैसे ये सामने आप स्तंभ देख रहे हैं, ये जो खंबे हैं ये 12 हैं। जो आप मेरे पीछे ये सब ईंट वाले खंबे देख रहे हैं ये 12 खंबे हैं। इन्हीं 12 खंबों के ऊपर यह लोहे का पुल खड़ा हुआ है। जब देश के अलग अलग हिस्सों से पुल गिरने की खबरें आने लगती हैं तब ये सामान्य बात हो जाती है। तब हमारा लोहे का पुल चट्टान की तरह खड़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, कई जो पुल हैं जो शायद 10 साल चलते हैं, 20 साल चलते हैं या शायद ज़्यादा 50 साल चलते हैं, पर ये हमारा जो लोहे का पुल है ये लगभग 150 साल से एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। दोस्तों इसके ऊपर से गुजरते हुए तमाम इंजीनियर और मज़दूरों को दिल से धन्यवाद करने का मन करता है जिन्होंने इसे बनाने में योगदान किया। यमुना नदी के एक और पूर्वी दिल्ली और दूसरी ओर बसी पुरानी दिल्ली को आपस में जोड़ने के लिए रेलवे के लिए कोलकाता की ब्रेल वाइट एंड कंपनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस पुल का निर्माण कराया था। तो दोस्तों उस समय लगभग 17.5 करोड़ की लागत से बना यह लोहे का पुल था जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी यमुना पुल की कुछ रोचक जानकारी। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।